नमस्कार आप सभी को। आज फिर से शुरू करते हैं हम हरियाणा के जीके। आज हरियाणा के लोक नृत्य को डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला है कि हमारे हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है जिसे कि सांग, हमारी आम भाषा में हम सांग कह देते हैं, बट ये स्वांग नृत्य है। ये सबसे पहले किशन लाल भट्ट के द्वारा जो है खोजा गया था। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ ये डाल दिया है कि किशन लाल के द्वारा इसे सबसे पहले खोजा गया था। तो ये राजकीय नृत्य स्वांग है। ये हरियाणा वालों का एक प्रमुख नृत्य है। वहीं फाग नृत्य है जो कि मार्च में यानी कि फागुन मास में होली पर किया जाता है। हरियाणा के लोगों के द्वारा होली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, तो उस समय पर लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो फाग नृत्य होता है। उसके बाद छठी नृत्य है जो बच्चे के जन्म के छठे दिन जो उबले हुए गेहूँ चने जो है बांटे जाते हैं पड़ोस में। पहले ये सिर्फ लड़कों के जन्म पे ही जो है किया जाता था, लेकिन आजकल सभी बराबर है तो ये अब आजकल लड़कियों के जन्म पे भी किया जाने लगा है। जन्म के छठे दिन के बाद जो है नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य जो है इसे टूटा टूटी नृत्य भी कहते हैं। ये जब बारात चली जाती है लड़के की तरफ से तो उसके बाद जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कपड़े पहनकर नृत्य करती है, उसे खोड़िया नृत्य कहते हैं। धमाल नृत्य भी बहुत प्रमुख है, महाभारत काल से ही ये प्रसिद्ध रहा है। पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जब भी फसल पक जाती थी तो वो जो खुशी होती थी उसको प्रकट करने के लिए लोग धमाल नृत्य जो है प्रस्तुत करते थे चांदनी रात के समय अपने मैदानों के अंदर, खेत के अंदर। वहीं गुग्गा नृत्य है जो कि नौवीं के दिन किया जाता है, यानी कि जो भादक की नौवीं है वहाँ। ये जो प्रमुख है वो करनाल के अंदर ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर क्या होता है कि एक लंबी सी छड़ी लेके और उसके ऊपर कपड़े बांध दिए जाते हैं और उसे गुग्गा का नाम दिया जाता है, और ये मंदिर तक वो छड़ी जो लेके जाते हैं। ये भी होता है कि पुरुष बेल्टों से अपने आप को मारते हैं और ऐसा कुछ भी देखा जाता है। झूमर नृत्य है, ये थाली की धुन पर जैसे थाली बजाई जाती है और ढोलक बजाया जाता है और उस पर जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं। इसे हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। वहीं रासलीला, हमें पता है रासलीला का नाम जब भी आ जाता है तो श्री कृष्ण को हम कैसे भूल सकते हैं। तो श्री कृष्ण की प्रशंसा पर ये जो किया जाता है इसे लास्य नृत्य भी कहा जाता है या फिर तांडव भी कहा जा सकता है। वहीं मंजीरा नृत्य ये महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाला है। ये मुख्यतः नूह यानी कि मेवात के अंदर प्रसिद्ध है। वहीं नूर नृत्य ये होली पर बांगर क्षेत्रों में किया जाता है। ये पहले किया जाता था कि जब जो जीजा है वो जब घर आता है तो जीजा और साली जो है वो आपस में प्रश्न पूछते थे, उनका जवाब देते थे, तो नृत्य करते थे। वही उसके बाद है खेड़ा नृत्य। ये जब भी कोई भी मौत हो जाती है तो उस समय पर जो नृत्य किया जाता है उसे खेड़ा नृत्य कहते हैं, यानी गम में किया जाने वाला नृत्य। फिर गणगौर का जो नृत्य है ये भगवान शिव पार्वती की उसमें याद में जो है वो किया जाता है। ये अप्रैल यानी कि अभी चैत के महीने में जो है वो किया जाता है। हिसार भिवानी की साइड जो है ये ज़्यादा फेमस है। वही घोड़ी नृत्य है, जब भी बारात जाती है लड़के की तो लड़के की शादी के अंदर गुड़चड़ी के समय पर जो नृत्य किया जाता है उसे घोड़ी नृत्य कहते हैं। सुहाग नृत्य विवाह अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, आजकल इसे लेडी संगीत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है डफ नृत्य, बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य है। तीज नृत्य तो सावन माह के महीने में जब झूला झूलती है लड़कियां, मेहंदियाँ लगाती है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है, उस समय पे किया जाने वाला नृत्य है तीज नृत्य। इसके अंदर झूला या पींग हम हरियाणवी भाषा के अंदर कह देते हैं। वही नीम बुराई नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर रथवाही नृत्य, ये भी मेवात में प्रसिद्ध है। एक हमारा ऊपर आ चुका है मंजीरा नृत्य। तो ये दोनों नृत्य हमारे नूह के अंदर यानी मेवात के अंदर फेमस है। ये भी दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों ये नृत्य कर सकते हैं। घोड़ी नृत्य जो है पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है, ये रिपीट हो चुका है घोड़ी नृत्य। फिर पिलिया नृत्य है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर, वही कि आजकल तो सभी बराबर है, तो जब भी लड़की के लिए जब घर से सामान आता है तो जब उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसकी लड़की के घर से जो है सामान लाया जाता है, उसे पिलिया कहते हैं जो। तो वहाँ जब किया जाता है तो वो पिलिया नृत्य होता है। होप आपको सभी याद हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।